हर इदारे का रोल जो है ना आइन और कानून में मौजूद है। ठीक है, अगर मुख्तलिफ इलाके हैं तो मुख्तलिफ इलाकों में भी अगर कैंटोनमेंट के एरिया जो आप सवाल पूछ रहे हैं तो वहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, उनकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स हैं, वहाँ पे उनकी MEO है, वो करते हैं नक्शे वगैरह पास। जो एरियाज कैंटोनमेंट से बाहर हैं वहाँ पे जो सिंध गवर्नमेंट के अंडर हैं, डेफिनेटली वहाँ पे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रोल्स हैं, KMC के रोल्स हैं, DMCs के रोल हैं, हर एक के अपने अपने रोल हैं। तो ये इसमें कोई ओवरलैपिंग इस वक्त नहीं हुई है। और मैं समझता हूँ कि यस, इसीलिए ही गवर्नमेंट ने सख्त एक्शन लिया है। और मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब ने आज जो एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, मीटिंग को एक मतलब जिस तरह सख्ती से उन्होंने नोटिस दिया, उन्होंने कहा कि जी कोई भी जिम्मेदार हो, क्योंकि 27 मासूम लोगों की जानें गई हैं। 27 लोग मतलब कुछ छोटी बात नहीं है। और इसमें मतलब हम सब, पूरी गवर्नमेंट जो है वो अफसरदा, वो अफसोस में, और उस पर सख्त एक्शन लेगा। अकरम साहब। अच्छा, जो हुकूमत ने आज जो एक्शन लेने का जो प्लान बनाया है उसका रोड में बिल्कुल वाजे नहीं है। 588 घर हैं, हजारों फैमिलीज वहाँ रहते हैं। ठीक है, अगर 100 भी अगर ऐसे डेंजर्स हुए जिनको आपने मुनज़्ज़म करना है, उन इमारतों को, उन लोगों को कहाँ बसाओगे, क्या मुआवजा दोगे, वो कहाँ रहेंगे? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसी से रिलेटेड सवाल है, जो सिटी गवर्नमेंट है क्यों तमाम इदारे देने का SPC है, क्यों मेयर के कंट्रोल में नहीं है? क्या मेयर ने खुद ही दरखास्त की थी? क्यों मेयर ने दरखास्त की थी कि मैं इस इदारे को नहीं लूंगा? अगर इस इदारे को भी मेयर के कंट्रोल में दिया जाए और फिर इसी तरह जो टाउन है, टाउन जो चेयरमैन हैं उनकी भी मतलब इसमें किरदार हो, UCs का भी इसमें किरदार हो, फिर जाके ये सही चल सकता है ना। तो इसमें अच्छा, मैं आपको जवाब जो आपका दूसरा सवाल था ना, ये पहले थी KBC है, अब है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तो पूरे सूबे के जो नक्शे हैं ना, पूरे सूबे सिंध में है, वो उसे आप पास करना है। तो किसी एक मेयर के अंडर या एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो जो है DMC के अंदर नहीं आ सकती, किसी एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर नहीं आ सकती। तो एक ये चीज़ है। जहाँ तक आपने पहले बात की, रोड मैप ही दिया है, रोड मैप पहले मौजूद है। रोड मैप कोई नया नहीं है, कोई नया कानून नहीं बनाने जा रहे हैं। हाँ, हमें पता है कि जी जहाँ पे भी बिल्डिंग किसी ने बनानी है, किसी ने भी बनानी है, असल में इसमें देखिए, मैं कहा कि जी हमने इसको FIR भी काट रहे हैं, वो भी करें, लेकिन इसमें और जो लोग, जो गैर सरकारी लोग जो इसमें मुलविस हैं, कौन कौन? एक तो वो हैं कि जिन्होंने ये बिल्डिंग पे, इस प्लॉट पे बिल्डिंग बनाई, गैर आईनी, गैर कानूनी तौर पर उन्होंने ओवरलैपिंग भी की। फिर लोगों को भी मैं कहूँगा कि जब भी खरीदें ना, तो एक गवर्नमेंट का हमेशा कहती है कि कहीं पे चाहे आप प्लॉट बुक करवा रहे हो या कहीं पे घर फ्लैट खरीद रहे हो या बुक करवा रहे हो, तो आप चेक कर लीजिए कि इनके पास NOCs हैं या नहीं है, कि क्या ये इलीगल कंस्ट्रक्शन तो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जहाँ पे कच्ची आबादियाँ हैं उन सब पर वो सब टोटल जगहों को देखा गया है। इस वक्त कोई सिंध में 740 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि पूरे सिंध भर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें जो है थोड़ी बहुत कहा जाता है कि जी जिनको दोबारा मॉनिटर किया जाए। उसमें जिस तरह मिनिस्टर साहब ने कहा कि 51 बिल्डिंग्स जो हैं उस पर इमीडिएटली एक्शन हो रहा है। और आपका जो आखिरी सवाल था उसमें कि जी इन लोगों को कहाँ लेके जाएंगे, देखिए जी ये है, इशू है। अब ये कुछ हम मतलब गवर्नमेंट, ये नहीं कि गवर्नमेंट बिल्कुल चुप करके बैठी रहेगी। अगर कहीं पे कोई इमरजेंसी होगी, तो जब इमरजेंसी में हमने सैलाब ज़दगान के लिए भी कोई इंतजाम किए थे, इमरजेंसी में हमने कोविड में क्वारंटाइन के लिए भी लोगों के इंतजाम किए थे। अगर कोई कहीं पे इमरजेंसी होगी तो हुकूमत उसका ऑल्टरनेट पे आज डिस्कस हुआ है। मैं अभी अनाउंस नहीं करूँगा क्योंकि फिर उसके कोई और भी कॉम्प्लिकेशन हैं, लेकिन गवर्नमेंट किसी को भी बेयार मददगार नहीं जाए। इसमें